विक्रमादित्य फिर पेड़ के निकट आया और उसने बैताल को पेड़ से उतारकर अपने कंधे पर लाद लिया। फिर वह हमेशा की तरह चुप्पी साधे शमशान की तरफ बढ़ चला। उसी समय बैताल बोला, राजन, आपका दृढ़ संकल्प और कष्ट सहने की शक्ति देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। हो सकता है आप वचनबद्ध हों और उसी वचन का पालन करने के प्रयास में ये सब कष्ट झेल रहे हो। मेरी भी यह मान्यता है कि मनुष्य को अपने दिए वचन और देवताओं को अपने दिए वरदान कभी वापस नहीं लेने चाहिए। अब मैं आपकी थकान भुलाने के लिए एक देवकन्या की कथा सुनाता हूं। और बैताल वह कहानी सुनाने लगा। चक्रधरपुर में चंद्रकांता नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। वह अपनी बूढ़ी नानी की देखरेख में बड़ा हुआ था। पैतृक संपत्ति के रूप में उसे 10 एकड़ भूमि मिली थी, पर वह भूमि बंजर थी। इसके अलावा उसके पास और कुछ नहीं था। एक रात चंद्रकांत अपनी झोपड़ी में न सोकर उसी बंजर भूमि पर जा लेटा। थोड़ी देर में आकाश में चांद निकल आया और चारों ओर चांदनी फैलने लगी। चंद्रकांत को यह बहुत सुखद लगा और उसे नींद आने लगी। काफी रात बीत चुकी थी। चंद्रकांत को एकाएक बड़ा सुरीला गीत सुनाई पड़ा। उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि एक बड़ी ही सुंदर स्त्री सुंदर वस्त्रों और सुंदर आभूषणों से सुसज्जित उसकी ओर चली आ रही है। उसे देखते ही चंद्रकांत को लगा कि जरूर यह कोई देवकन्या है। उसे संबोधित करते हुए उसने कहा, तुम बड़ी भाग्यशाली हो, पर इस तरह इस खिल्ली चांदनी में गीत गाती और मंडराती घूम रही हो। लगता है तुम्हें तो इस बात की भी जानकारी नहीं कि कष्ट किस चिड़िया का नाम है। हम मानव तो हमेशा तरह तरह के कष्टों से घिरे रहते हैं। देवकन्या ने चंद्रकांत की तरफ गौर से देखा और बोली, तुम 20 साल के भी नहीं लगते। इस कच्ची उम्र में इतने निराश, आश्चर्य है। आत्मशक्ति में विश्वास रखकर और दृढ़ संकल्प के साथ परिश्रम करने से किसी को कभी निराशा नहीं होती। तुम पर ऐसा कैसा संकट आया? चंद्रकांत ने देवकन्या को अपने फटे हाल के बारे में सुनाया और बोला, अब बताओ, मैं निराश न हूं तो क्या करूं? देवकन्या मुस्कुराई। वह बोली, तुम्हारी मूर्खता पर मुझे तरस आ रहा है। यह भूमि तुम्हारी अपनी है ना। मेहनत करो और इसमें फसल उगाओ। यह भूमि बंजर है। चंद्रकांत ने उत्तर दिया, इस तथ्य से तुम परिचित भी हो। कितनी भी मेहनत करूं, बीज बोने पर उनमें से अंकुर नहीं फूटेंगे। हां, कहते तो तुम ठीक हो। देवकन्या बोली, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूं। इस भूमि में तुम अपने हाथों से जो भी बोओगे वह अंकुरित होगा। बस तुम मेहनत करो और बीज बो दो। हां, इस वरदान के बदले में तुम मुझे यहां घूमने फिरने दोगे, विंध्यवासिनी देवी की पूजा के लिए दोगे। भूलना नहीं। अब इस खेत के एक कोने में केवल फूल ही फूल उगाओ। चंद्रकांत संतुष्ट हुआ और उसने हां भर दी। फिर वह भूमि जोतने में लग गया। एक ओर गन्ने की खेती, दूसरी ओर फलों के पौधे और तीसरी ओर फूल की क्यारियां लगा दी। खेत में ही उसने अपने लिए एक झोपड़ी भी बना ली। कुछ ही समय बाद उसकी बंजर भूमि हरियाली से लहलहा उठी। फूलों की क्यारियों में तरह तरह के फूल खिल उठे। एक रात चंद्रकांत जब अपनी झोपड़ी में सो रहा था, देवकन्या की स्वर लहरी सुनकर एकाएक जग गया। वह झोपड़ी से बाहर आया। उसने देखा कि देवकन्या महकते फूलों के बीच खुशी से झूमती फूल चुन रही है। वह उसके निकट गया। देवकन्या ने उसकी बहुत प्रशंसा की और बोली, देखो, मेहनत करने से आदमी को क्या नहीं मिलता। सब तुम्हारे वरदान का प्रताप है देवी। चंद्रकांत ने अपनी कृतज्ञता दिखाई। ऐसा मत कहो, तुम्हारी जमीन बंजर थी, इसलिए उसे मेरे वरदान की जरूरत पड़ी। अगर वह बंजर न होती तो मेरे वरदान के बिना भी वह हरी भरी होती। इसलिए परिश्रम जरूरी है। श्रद्धा और दृढ़ संकल्प ही प्रमुख है। देवकन्या का उत्तर था। उस रोज से देवकन्या ने नियमित रूप से चंद्रकांत की फुलवाड़ी में आना शुरू कर दिया। वह बहुत खुश थी। शायद इसीलिए 5 साल में भी न खिलने वाली फुलवाड़ी 2 साल में ही तैयार हो गई। गन्ने और धान की फसल भी अच्छी थी, इसलिए चंद्रकांत के पास अपार धन इकट्ठा होने लगा। लेकिन ताज्जुब कि चंद्रकांत को अब अपनी झोपड़ी पसंद न थी। उसकी जगह अब एक पक्का मकान खड़ा होने लगा। मकान खड़ा हो रहा था तो चंद्रकांत को लगा कि यह उतना बड़ा नहीं है जितना होना चाहिए। इसलिए उसने कुछ फूलों की क्यारियों को खत्म कर दिया।
उन्हीं दिनों एक रात जब देवकन्या आई तो निराश हो गई। वहां फूल नहीं थे, कटे हुए पौधों के कुछ डंठल थे। वह वहां बैठकर आंसू बहाने लगी। चंद्रकांत ने उसे देखा पर अनदेखा कर दिया और अपने मकान के भीतर चला गया। उसके पास अब क्योंकि काफी धन जमा हो गया था, इसलिए उसने अपने हाथ से काम करना छोड़ कुछ मजदूरों को रख लिया। फूलों की क्यारियों की देखरेख भी अब उसने मालियों पर छोड़ दी। खुद वह अब इधर उधर बैठकर समय बिताता, कभी कभी चौपाल पर भी जा बैठता। एक रात देवकन्या ने उससे कहा, यहां इन क्यारियों में अब वह एकांत नहीं रहा। मुझे यहां घूमने में परेशानी होती है। अच्छा हो क्यारियों की देखरेख का काम तुम स्वयं किया करो। चंद्रकांत देवकन्या की बात सुनकर खींच उठा। अब मेरे पास उतना वक्त नहीं है, मुझ में वह पहले जैसी ताकत भी नहीं है। मैं बाग बगीचों में हर वक्त बैठे रहना भी नहीं चाहता। हां, मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि यहां रात को कोई ना आए। देवकन्या एक शब्द भी न बोली, वह बिल्कुल खामोश हो गई। इस घटना के दूसरे दिन चंद्रकांत के गांव में से कोई राजकर्मचारी गुजर रहा था। वह कहीं और जा रहा था। चंद्रकांत ने उसे रोक लिया और रात को वहीं ठहराया। रात को उसने उसे बढ़िया दावत दी। राजकर्मचारी ने उसे बताया कि 4 वर्षों से महाराज किसी भयंकर नासूर से पीड़ित है। कई बड़े बड़े वैद्यों ने उनका इलाज किया पर कोई अंतर नहीं पड़ रहा। कुछ समय पहले एक सन्यासी ने राजा के नासूर का परीक्षण किया था। उसका कहना था, हिमालय में एक फूल पाया जाता है, उसे निचोड़कर यदि घाव पर लगाया जाए तो घाव ठीक हो जाएगा। उतनी दूर से उस फूल को ताजा बनाए रखकर लाना संभव नहीं था, वह रास्ते में ही सूख जाता। इसलिए फैसला हुआ कि उसका बीज लाया जाए और उसे यहीं कहीं बोया जाए। वह बीज सन्यासी ने स्वयं ही हिमालय से भिजवाया था, लेकिन इधर के वातावरण में बीज बिगड़ गया और उसमें कीड़े पड़ गए। अब लाचार होकर महाराज ने ऐलान करवाया है कि यदि कोई उसका नासूर ठीक कर देगा तो उसे इनाम में आधा राज्य दे दिया जाएगा। यह सूचना पाते ही चंद्रकांत उसी क्षण वहां से राजधानी के लिए चल पड़ा। राजधानी में पहुंचकर उसने राजा के दर्शन किए और उन्हें आश्वस्त किया कि वह शीघ्र ही फूल लाकर उनके नासूर को ठीक करेगा। महाराज ने चंद्रकांत को वह बिगड़ा बीज दिलवा दिया। चंद्रकांत वह बीज लेकर अपने घर लौटा और उसने घर के बगल में ही एक क्यारी तैयार करके उसे रोप दिया। जल्दी ही वह बीज अंकुरित हुआ और पौधे की शक्ल लेने लगा। फिर वहां एक कली दिख पड़ी और वह कली सोनल छाया से चमकने वाले फूल में बदल गई। रात को जब देवकन्या वहां आई तो उस फूल को देखकर बहुत खुश हुई। बोली, वाह क्या बढ़िया फूल है, इसे मैं पूजा के लिए ले जाऊंगी। और वह फूल तोड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन चंद्रकांत ने उसे रोक दिया। नहीं नहीं, वह बोला, यह फूल तुम्हारे लिए नहीं है, यह राजा के लिए है। इसे मैं राजा के नासूर पर निचोड़कर लगाऊंगा और बदले में आधा राज्य पाऊंगा। देवकन्या चंद्रकांत की बात सुनकर हैरान रह गई। वह कभी सोच भी न सकती थी कि चंद्रकांत इतना बदल जाएगा। मैंने तुमसे वचन लिया था कि तुम इस बगीचे से मुझे कोई भी फूल तोड़ने दोगे, क्या तुम वह वचन भूल गए? देवकन्या ने पूछा। उस वचन को अब भूल जाओ, यह बात आधा राज्य लेने की है। चंद्रकांत के उत्तर में काफी ज्यादा अभिमान झलक रहा था। अच्छा तो यह बात है। और इतना कहकर देवकन्या वहां से गायब हो गई। देवकन्या की इस प्रकार अवहेलना होने पर चंद्रकांत रत्ती भर भी विचलित नहीं हुआ। उसने वह फल स्वयं तोड़ा और उसे लिए राजधानी पहुंचा। लेकिन राजधानी का परिदृश्य ही बदला हुआ था। लोग वहां जगह जगह झुंड बनाए खड़े थे। चंद्रकांत को पता चला कि महाराजा का देहांत हो चुका है। चंद्रकांत सकते में आ गया। वह वैसे ही वहां से लौट पड़ा। घर पहुंचा तो वहां का परिदृश्य भी बदला हुआ था। उसके बगीचे के सब फूल मुरझा गए थे और खेतों में फसल सूखी पड़ी थी। इसके बाद चंद्रकांत ने जो कुछ भी बोया वहां अंकुरित नहीं हुआ। बैताल ने अपनी कहानी खत्म कर दी थी। अब वह बोला, राजन बताइए, देवकन्या को चंद्रकांत पर क्यों गुस्सा आया? क्या इसलिए कि वह जानती थी कि चंद्रकांत राजा नहीं बन सकता, या इसलिए कि चंद्रकांत ने उसे फूल तोड़ने से मना किया था? देवकन्या होते हुए उसके लिए ऐसा करना क्या उचित था? इन संदेहों का यदि आप समाधान नहीं देंगे तो आपका सिर फट जाएगा। विक्रमादित्य का उत्तर सटीक था। देवकन्या के व्यवहार में न कहीं द्वेष था
और न ही कहीं स्वार्थ। चंद्रकांत एक वक्त फटे हाल था और रोटी के लिए तरस रहा था। उसके पास पहनने को कपड़ा भी न था और न ही रहने के लिए कोई स्थान था। देवकन्या के वरदान से उसे सब कुछ मिला। देवकन्या ने तो केवल पूजा के फूल लेने की आज्ञा चाही थी, जिसके लिए चंद्रकांत राजी हो गया था। लेकिन जैसे जैसे उसकी हालत सुधरती गई, वह आलसी और स्वार्थी होता गया। इसीलिए उसने खेतीबाड़ी का काम मजदूरों पर छोड़ दिया और फूलों की देखभाल खुद न करके मालियों के जिम्मे कर दी। और तो और वह चौपाल पर गप्पबाजी करने लगा और अपना वक्त बर्बाद करने लगा। आधा राज्य हथियाने के लालच में उसने उस देवकन्या की भी अवहेलना की, जिसने उसका भाग्य बदल दिया था। यानी ऐसा व्यक्ति यदि राजा बन जाता तो अपनी प्रजा का अहित ही करता। चंद्रकांत जब राजधानी पहुंचा था तो महाराज का प्राण छोड़ना इत्तफाकन था। वास्तव में चंद्रकांत तो वरदान का फल उसी क्षण से खो चुका था जिस क्षण उसने देवकन्या को फूल तोड़ने से मना किया था। दूसरे शब्दों में, एक अयोग्य व्यक्ति को वरदान देने की अपनी भूल देवकन्या समझ चुकी थी। लेकिन जो कुछ भी उसने किया, द्वेषवश नहीं किया। इस अंजाम का चंद्रकांत स्वयं ही जिम्मेदार था। राजा विक्रम ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, वैसे ही बैताल अदृश्य हो गया और उसी पेड़ की शाखा से लटकने लगा जिससे वह पहले लटक रहा था।